भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? ऐसे मैंने कौन सी बड़ी पाप कर दिया था जो तूने मुझे इतनी कठोर सजा दी? मेरे ही साथ तूने ऐसा क्यों किया? अब मेरा तेरे पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। अब ना मैं मंदिर जाऊंगी, ना भजन कीर्तन करूंगी। घर में जो आरती वगैरह मैं करती थी, मैं वो भी नहीं करूंगी। अब मैं जो सत्संग भजन इन सब में जाती थी, अब वहां पे भी नहीं जाऊंगी। मेरा तेरे पर से पूरा विश्वास उठ गया है। तूने मेरे साथ ऐसा किया जिसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। यही कहते हैं ना फ्रेंड्स, हम जब हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बड़ी दुर्घटना, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी बड़ी बात हमारे साथ हो जाती है, तो हम सबसे पहला ब्लेम देते हैं ईश्वर को कि भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तूने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। सपोज करो फ्रेंड्स, आपके 4 बच्चे हैं और आपको एक पावर दे दी जाती है कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिख सकती हैं, वो सच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे लिखेंगे कि मेरे एक बच्चे को अच्छी सेहत मिले, मेरे दूसरे बच्चे को अच्छा परिवार मिले और मेरे तीसरे बच्चे को अच्छी जॉब मिले, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। और चौथे बच्चे को अच्छी जॉब, धन दौलत, अच्छा परिवार, दुनिया की सारी खुशियां मिले। क्या ऐसे लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कि मेरे चारों बच्चों को, उसमें से कोई एक ऐसा भी होगा जो कहना नहीं मानता होगा, कोई होगा जो बहुत ओबीडियंट होगा, कोई थोड़ा ज्यादा शैतान होगा, हमें परेशान करता होगा। पर जब हमारे को पावर मिलेगी उनका भाग्य लिखने की, तो हम लिखेंगे कि मेरे चारों बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां मिले, सारा ऐशो आराम, अच्छी जॉब, अच्छा परिवार, बस बेस्ट, 100% बेस्ट मिले। जब हम ऐसा लिखेंगे इंसान होकर, तो वो जो यूनिवर्स का मालिक है, हम सबका पिता है, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं उनका पिता है, तो क्या वो ऐसा लिखेगा हमारे लिए? वो लिख ही नहीं सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बोला था, सपोज करिए हमारे 4 बच्चे हैं, हम अपने चारों बच्चों को कहेंगे कि बच्चों, जो कुछ भी हमारे पास है, हम आपको पूरी सुविधा देंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे, आप अपना फ्यूचर बनाइए, हमसे जो भी हो सकता है 100% अपना देंगे। पर चारों का आगे जाके फ्यूचर अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा उनके एफर्ट पे, उनकी मेहनत पे, उनकी सोच पे, उनके कठिन परिश्रम या आलस पे। पर जब जिसने कम मेहनत की होगी, जो आलसी रहा होगा, जिसने थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के साथ इतना सीरियस नहीं रहा होगा, अगर वो हमारे पास आएगा और कहेगा कि आप लोगों ने ये मेरे साथ क्या किया, मेरे ही साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो हमें कैसा लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसा कोई भेदभाव किया ही नहीं। हमने तो चारों को एक स्कूल, एक कोचिंग, एक खान पान, हमने तो चारों को सेम दिया। पर उनके अपने कर्म, उनके अपने एफर्ट से उनको जो भी मिलना था वो मिला। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी है फ्रेंड्स। ईश्वर जो हमारा पिता है, उसके पास खजाने ही खजाने हैं, वो खजानों का मालिक है और हम उसके उत्तराधिकारी। तो वो खजानों के मालिक हम भी हुए। वो कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे पास आओ और ये सारे खजाने ले जाओ। पर उसके खजाने में फ्रेंड्स मोटर कार, बंगला, गहने, कीमती वस्त्र, महंगा खाना, ये सब नहीं है। इन सबको हम खुद अर्न कर सके, वो ताकत देने की शक्ति उसके पास है। उसके पास है प्रेम, आनंद, परमानंद, शक्ति, ताकत। वो कहता है मेरे पास है, मेरे बच्चों तुम आकर ले लो और उससे अपना भाग्य का निर्माण करो। पर हम में से भी उन्हीं 4 बच्चों जैसे ही है
कि कुछ एफर्ट अच्छा करते हैं, कुछ ईश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध चलते हैं, कुछ उसी ज्ञान पे चलते हैं और उसी अनुसार अपना कर्मा बना लेते हैं। और जब उसकी भोगना आती है, मतलब चाहे अच्छी चीज भोगे, चाहे अगर अच्छी चीज भोगते हैं, तब हम कभी नहीं कहेंगे कि भगवान तूने ये मेरे साथ क्यों किया, मेरे ही साथ क्यों किया। पर जब बुरा परिणाम आता है तो हम यही कहते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके बच्चे अगर आपके पास आते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, तो हम उनकी धन से मदद कर देते हैं। अगर वो कोई और इश्यूज लेकर आते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी जितनी हमारी शक्ति है उस अनुसार हम उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। पर जो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, तो हमें क्या पता कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसा ही ईश्वर के साथ भी है। वो वहां बैठा है हमें मदद करने के लिए, पर हम ही उसके पास नहीं जा रहे हैं, और नहीं जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। और अगर चले गए तो वो तो भाई सर्वशक्तिवान है, तो सोचिए वो कैसी हम लोगों को मदद करेगा। फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये सब मैंने अपनी लाइफ में इसको यूज किया है। पल पल जब मेरी लाइफ में बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम्स आई, तब मैंने उस ईश्वर का हाथ पकड़ा और उस ईश्वर ने ऐसे ऐसे मदद के रास्ते खोले कि कई बार तो मैं एकदम सरप्राइज्ड हो जाती थी कि मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ सिचुएशन में, ये मदद कहाँ से आई। चाहे फाइनेंशियल है या किसी को फिजिकल आके मेरे को मदद करनी है, मतलब ऐसे चलते चलते लोग, और मतलब कहीं से भी लोग आ जा रहे थे, और जो प्रॉब्लम उस टाइम मेरी चल रही थी वो मुझे उसकी हेल्प देकर जा रहे थे। तभी फ्रेंड्स मेरे को 100% विश्वास है, अगर उसका हाथ हमने पकड़ा वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, जब मुसीबत आती है, जब उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी हम उससे कहते हैं कि अब हमारा तुम पे विश्वास नहीं रहा और अब हम तेरा साथ छोड़ रहे हैं। वो वहां बैठा है, वो देख रहा है हमारी तरफ कि बच्चों आओ, ये जो खजाने हैं साहस का, प्रेम का, शांति का, वो मैं तुम्हें देने के लिए बैठा हूं, तुम आओ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने भी उसकी मदद लेने की कोशिश करी और आज मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू।